हम लोग यहाँ पे थे। एक्स पे लिमिट हमारे पास 0 to 2 आ जाएगी। वाई की लिमिट के लिए हम लोगों ने वर्टिकल एरो अप्लाई किया। उसकी जो है बेस ने हमें लोअर लिमिट दे दी, उसकी टॉप ने हमें अपर लिमिट दे दी। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे सिंपली, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन में लिमिट का ऑर्डर, इंटीग्रेशन का ऑर्डर रिवर्स करूँगी। आप इन्हीं दोनों ग्राफ्स को दोबारा ड्रा करें। अब जो ये वाली स्ट्रेट लाइन है ये y = 2x को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो मुझे क्या मिलती है, y/2। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्लेन किया, दैट इज इक्वल टू y/2। ये हमारे पास पैराबोला है और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या आ रही है, रेडिकल y। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला कर्व है वो मुझे x = रेडिकल y देता है। और ये पॉइंट हमारे पास क्या था, 2, 4, और ये सारा हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। अब अगर मैं लिमिट लूँ तो ऑफ कोर्स x y पे डिपेंड कर रहा है, x की वेरिएबल लिमिट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल एरो ड्रा करना पड़ेगा। इसकी टेल जो है वो हमें लोअर लिमिट देती है, डेट इज़ 1/2y, और जो इसका हेड है वो हमें अपर लिमिट दे रहा है y। उसके बाद y पे लिमिट देखनी है आप लोगों ने। देखो बच्चों, इस सारी रीजन में y जो था वो मिनिमम 0 था और y मैक्सिमम 4 हो रहा है। तो हमारे पास y पे लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 4। आप इस इंटीग्रल को अगेन लिखें तो क्या हो जाएगा, x² + y², जो कि अब मैं इसको x के लिए लिख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा y/2 रेडिकल y 0 to 4। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास दोनों केसेस में सेम आंसर आएगा। हमारे पास आंसर पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। टाइटल इसने हमें इंटीग्रल दे दिया हुआ है, sin y² dy dx, y from x to 1, x from 0 to 1। ओके, अगर ये क्वेश्चन हमें एज इट इज़ दिया जाए और हमें साथ कुछ भी मेंशन ना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सॉल्व इट विद रिस्पेक्ट टू y, उसके बाद x की रिस्पेक्ट से। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करूं तो मुझे पता है कि चूँकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो मुझे y² का डेरिवेटिव दैट इज़ 2y साथ चाहिए और 2y मिसिंग है। अभी लास्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने y से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया था, लेकिन वहाँ वो चीज़ बाद में कंज्यूम हो गई थी। अब अगर मैं यहाँ 2y से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो सपोज़ मैं यहाँ पे 2y लिख लेती हूँ, 2y और यहाँ पे 2y, तो ये वाला 2y एक्स्ट्रा बच जाएगा और ये इंटीग्रल को सॉल्व नहीं होने देगा सिंपली। जिसका मतलब क्या है कि इस इंटीग्रल को हम एज इट इज़ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या तो हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स कर देते हैं। वो हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास x पे लिमिट है वो क्या है, 0 to 1, जो हमारे पास y पे लिमिट है वो क्या है, x to 1। मैं इन दोनों लिमिट्स को मेंशन करूँगी, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, x मिनिमम y है, सो y मिनिमम x है, मतलब y इज़ इक्वल टू x, y इज़ इक्वल टू x। ये बता रहा है कि y मैक्सिमम आपके पास 1 हो सकता है, तो आपके पास ये वाली लाइन आ जाएगी। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रीजन, और ये आपके पास जो पॉइंट है दिस इज़ योर 1 1, और x एक्सिस पे हमारे पास जो है 1 आ रहा है और ये हमारे पास 0 0 आ रहा है। क्लियर। पहले हमें ये वाला ऑर्डर गिवन था, लेकिन इस वाले ऑर्डर से हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। इसका ऑर्डर रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सारे ग्राफ को एज इट इज़ बनाएंगे, लेकिन मैं लेबल नहीं करेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 1, ये सारा हमारा
रिक्वायर्ड रीजन है। अब दैट लाइन वाज इन टर्म ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, लेकिन अगर मैं इसको x इज इक्वल टू वाई लिखूँ उसका मतलब क्या है कि नाउ x डिपेंड्स ऑन y। क्लियर? और इसके अलावा कुछ भी और चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अब मैंने लिमिट्स फाइंड आउट करनी है x पे और y पे। चूँकि ये सारा बाउंडेड रीजन है तो मुझे एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से लगानी पड़ेगी। जिस जगह पे उसकी टेल है वो मुझे x की लोअर लिमिट दे रहा है और जहाँ पे हेड है वो मुझे x की अपर लिमिट दे रहा है। हेड तो हमें पता है क्लियरली कहाँ पे है, y पे, तो y आ जाएगा। अब इसकी आपको पता है y एक्सिस के लॉन्ग एक्स हमेशा 0 होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। और y के बारे में y मिनिमम 0 है और मैक्सिमम आपके पास 1, तो y 1 2 0 2 1 आपके पास आ गया। अब आपने क्या किया, टाइप 1 को टाइप 2 में कन्वर्ट कर लिया। अगर मैं इस सारे इंटेग्रल को लिखूं तो क्या हो जाएगा, 0 to y 0 to 1 साइन y स्क्वेयर dx dy। अब साइन y स्क्वेयर इज़ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं बहुत इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन y स्क्वेयर एज कांस्टेंट, dx का इंटेग्रल हमारे पास x है, इस पे लिमिट हमारे पास 0 to y थी, देन आउटर इंटेग्रल है उसकी लिमिट आपके पास 0 to 1 है। ठीक है, सिंप्लीफाई करें, लिमिट रिप्लेस करें तो आपको मिलेगा y साइन y स्क्वेयर dy। अब हमारा वो मसला भी हल हो गया, y स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y है तो मुझे यहाँ 2y चाहिए, मैं सिंपली 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँगी। अब आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 और साइन y स्क्वेयर का इंटेग्रल आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉस y स्क्वेयर, लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to 1। लिमिट रिप्लेस करें तो आपके पास आंसर आएगा -1/2 कॉस 1 - 1, दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से रिवर्स मेथड अप्लाई करके आप कुछ इंटेग्रल्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ओके क्लास, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन्स z + x + 2y = 2, x = 2y, x = 0, z = 0। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। इस इंफॉर्मेशन को आपने यूज़ कैसे करना है, अब आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल f(x, y) फाइंड आउट करें। f(x, y) आपके पास यहाँ से क्या आ रहा है, ऑफ कोर्स मैं z को एक्सप्रेस करूँगी इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो मुझे मिलेगा 2 - x - 2y, तो ये आपके पास आपका फंक्शन आ गया। अब उसके बाद वो आपको क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि x 2y, x 0, z 0, इन तीन इंफॉर्मेशन को और इस फंक्शन को यूज़ करके आप लोगों ने x और y पे लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने इस इंफॉर्मेशन से अपना फंक्शन डिसाइड कर लिया क्या है। अब हमें x और y पे लिमिट्स चाहिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी हेल्प करेगी। अब देखो, मुझे x और y पे लिमिट्स चाहिए, मुझे x y प्लेन पे लिमिट्स चाहिए, तो z का तो वहाँ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसका मतलब है कि मैं क्या करूँगी, a में z को यहाँ इस नंबर से रिप्लेस कर दूँगी। ठीक है, तो अगर z 0 हो जाए मेरे पास, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 - x - 2y = 0, या मैं इसको लिख सकती हूँ x - 2y, x + 2y = 2। ठीक है, तो आपको जब x और y पे लिमिट्स फाइंड आउट करनी है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है, इसको यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो आपके पास x और y के दरमियान में एक और रिलेशनशिप आ जाएगी। अब अगर आप नोट करें तो हमारे पास 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशंस हैं, x = 2y, x = 0 एंड x + 2y = 2। अब मैं क्या करूँगी, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस और इस इंफॉर्मेशन से y की लिमिट फाइंड आउट करती हूँ। y की लिमिट क्या मिल रही है मुझे, y =
x/2 इस वाले एक्सप्रेशन से हमें मिल गया। और यहाँ से हमें y क्या मिलता है, y इज़ इक्वल टू 1 माइनस x/2। तो ये हमारे पास y की दो लिमिट पॉइंट्स आ गए। यहाँ हमारे पास वो ये दोनों ग्राफ्स हमारे पास जो रीजन बाउंड करेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इन रीजन्स को ड्रा करेंगे। y इज़ इक्वल टू x/2, ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे पास लाइन आ जाएगी y इज़ इक्वल टू x/2 और y इज़ इक्वल टू 1 माइनस x/2। जहाँ तक मेरा ख्याल है x/2 अगर यहाँ है तो माइनस x/2 यहाँ आ जाएगी, और जब मैं इसको अपवर्ड करूँगी तो ये मेरे पास लाइन यहाँ आ जाएगी। तो इस लाइन जब आप यहाँ ड्रा करते हो तो आपको कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। दिस इज़ y इज़ इक्वल टू 1 माइनस x/2, ठीक है। और ये उसके बाद आपके पास एक वो इन्फॉर्मेशन क्या है, x इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास x इज़ इक्वल टू 0 इस पूरी लाइन पे x इज़ इक्वल टू 0 होता है आपके पास। लिहाजा इन तीन कर्व्स ने आपके पास कौन सा रीजन बाउंड किया, ये वाला रीजन बाउंड किया। तो ये आपका रिक्वायर्ड रीजन था। अब अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगाऊँ तो ऑब्वियसली मेरे पास y की लिमिट तो आ जाएगी x/2 1 माइनस x/2, लेकिन मेरे पास x के लिए सिर्फ एक की लिमिट पॉइंट है 0। लोअर लिमिट पॉइंट मेरे पास है, अपर का मुझे नहीं पता क्या होगा अपर। क्लियर। तो अपर के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि जो अपर है वो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास आ रहा है। इसके बाद x का कोई वैल्यू यूज़ नहीं हो रही है, तो कैसे आएगा आपके पास अपर लिमिट के लिए हम इन दोनों लिमिट्स को इक्वेट करेंगे, और अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास x की वैल्यू आएगी x इज़ इक्वल टू 1। सो जो ये वाला पॉइंट आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 1/2। तो हमारे पास हमारी x की अपर लिमिट क्या हो गई, x इज़ फ्रॉम 0 टू x इज़ फ्रॉम ओके, और y पे हमारे पास ये लिमिट हो गई। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, 2 माइनस x माइनस 2y। ऑब्वियसली y पे ये भी लिमिट है तो y अंदर आ जाएगा, टाइप 1 है। dx इट्स फ्रॉम 0 टू 1, इट्स फ्रॉम x2 टू 1 माइनस x2। पहले आप इसको y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें, उसमें ये लिमिट पुट करें, सिंप्लीफाई करें, जो एक्सप्रेशन आएगा उसको x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और उसके बाद एक छोटी सी बात हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने को कहा गया था, और इन्फॉर्मेशन क्या थी, एक किस तरह का प्लेन गिवन था, और 3 ये इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कर दी गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने अपने फंक्शन को एक्सप्लेन कर लिया। उसके बाद हमने ये जो थर्ड वाली इन्फॉर्मेशन है इसको यूज़ किया, क्योंकि हमें ऑफकोर्स हमारे इनपुट वेरिएबल्स जो हैं x और y हैं, और x और y के वेरी करने से हमारा सारा रीजन वेरी कर रहा है। लिहाजा हमने कहा कि 0 का उसमें z का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लिहाजा हमने z को यहाँ 0 रिप्लेस किया, तो हमारे पास x और y के दरमियान में एक और रिलेशनशिप आ गया। अब हमारे पास x और y के लिए 3 इक्वेशंस हैं। एक क्या है, x इज़ इक्वल टू 2y, एक x इज़ इक्वल टू 0, एक x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 2। तो मैंने प्रेफरेबली क्या किया, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। मेरे पास y के लिए 2 लिमिट्स आ गई हैं। फिर मैंने इन दोनों को जब ड्रा किया तो मैंने डिसाइड किया कि y की लोअर और अपर लिमिट कौन सी है। बाकी हमारे पास x रह गया था, और मुझे पता है कि x पर लिमिट कैसे आएगी, जब मैं इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन लूँगी तो जो ये वाला है ये मेरे x की अपर लिमिट मुझे प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर, मैंने सारे को सॉल्व करके आपको दे दिया। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैम आपने इन तीनों से, इन दोनों की हेल्प से y की वैल्यू ही क्यों फाइंड आउट की है। मतलब ऑफकोर्स हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है। x इज़ इक्वल टू y क्लियरली गिवन है, उसके बाद x इज़ इक्वल टू माइनस 2y। ठीक,
हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इन दोनों को ड्रा करते हैं। x इज इक्वल टू 2y, ऑफकोर्स हमारे पास यहाँ पे एक लाइन आएगी, ये वाली चीज़ जो है हमारे पास x इज इक्वल टू y होगी, और जो हमारे पास ये वाली लाइन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2 माइनस 2y। एग्री करते हैं, ठीक है। अब हमें जो है x0 हमारे पास इस सारी लाइन पे आ रहा था, ठीक है। अब हमें x लोअर अपर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं तो ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है। तो क्या हो रहा है, 0 लोअर लिमिट है, 2 माइनस 2y अपर लिमिट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँ तो लोअर लिमिट क्या है, 0 2y। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली हमने अपने रीजन को दो डिफरेंट तरह के पोर्शंस में डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। अभी भी मेथड सारा ठीक है। अब मसला क्या होगा कि हमें अपने डबल इंटेग्रल को दो रीजन्स में डिवाइड करना पड़ेगा और इन दोनों रीजन्स के इंटेग्रल को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पहले हम इस रीजन का इंटेग्रल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और ये हमारा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। लिहाजा इस तरह के क्वेश्चन से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको मतलब आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। जब आपने इन दोनों ग्राफ को ड्रा किया तो क्लियरली है कि अगर यहाँ पे वर्टिकल लाइन तो एक ही आती है, वर्टिकल लाइन में किसी भी पॉइंट पर ड्रा करूँ बिहेवियर सेम होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन दो डिफरेंट बिहेवियर्स शो कर रही है हमारे पास। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन में x की बजाय y पे लिमिट जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल जैसी एक और एग्जाम्पल भी है आप लोगों के क्लास वर्क में, उसको कीजिएगा। और एक और एग्जाम्पल मैंने की हुई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं आज का। वो क्या है, 0 to 3 x स्क्वायर टू 9 x क्यूब e पावर y क्यूब dy dx, ठीक है। और अगर मैं लिमिट को मेंशन करूँ तो लिमिट क्या है मेरे पास, 0 to 3, y मेरे पास क्या है, x क्यूब टू 9। अब देखें इसको आप अगर dy की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें तो इट्स नॉट पॉसिबल टू इंटीग्रेट इट डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि मुझे y क्यूब का डेरिवेटिव साथ चाहिए था। तो इट्स बेटर कि मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वाले सारे मेथड को मेंशन करती हूँ यहाँ पे। तो x जो लोअर लिमिट है वो क्या है आपके पास, अच्छा सॉरी एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, पैराबोला आ रहा है इस तरह से आपके पास, और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 9 है आपके पास। ये y इज इक्वल टू 9, दिस इज़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और x के बारे में आपको क्या पता है कि x जो है वो 0 to 3 मूव कर रहा है, दिस इज़ योर 3। तो ये जो x0 ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 9 पॉइंट। तो आप इसको इस तरह की कंडीशन में सॉल्व करना चाह रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आया कि जो हमारे पास ये वाली टर्म है इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर करके इंटीग्रेट कर लें। रिवर्स ऑर्डर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इन्हीं दो ग्राफ्स को ड्रा कर लें, यहाँ पे लेबल मत कीजिएगा, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ऑफकोर्स जब मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू y रेडिकल, x इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ y। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 9, और इस पूरी लाइन पे हमारे पास x क्या है, 0, और ये सारा हमारा रीजन है। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल एरो ड्रा करेंगे तो हमारे पास x की लोअर लिमिट क्या आ रही है, 0, अपर लिमिट क्या आ रही है, y, और ऑब्वियसली y हमारे पास क्या है, 0 to 9, 0 to 9। अब अगर आप इसको इसके साथ सॉल्व करना चाहो तो देखो क्या सॉल्व कर सकते हो आप इसको। इंटेग्रल 0 to 9, इंटेग्रल 0 to 9, 0 to रेडिकल y x क्यूब
ई टू द पावर वाई क्यूब डी एक्स डी वाई, हमने इसको एक सिंपल में कन्वर्ट कर दिया है। अब बहुत इजीली इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, दिस इज x4 बाय 4 0 टू रेडिकल y dy, और अगर मैं 1/4 को कांस्टेंट ले लूँ, 0 to 9 इसकी लिमिट थी, और y4 लिमिट पुट करूँ तो ये मुझे क्या मिलता है, y क्यूब, और ये मुझे दे देगा y स्क्वायर। ओके, y स्क्वायर ई पावर टू द पावर y क्यूब डी वाई, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 9, तो ऑफकोर्स y क्यूब का डेरिवेटिव आपको 3y चाहिए था, y स्क्वायर वो आपको मिल गया है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/4, मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/12 आ गया, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, e टू द पावर y क्यूब 0 to 9। जब आप सारी लिमिट्स को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/12 e टू द पावर 729 -1, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल में अगर आप लोग इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो इस मेथड की हेल्प से आप कुछ क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपने जैसे ही देखा, आपने इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की, आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, आपको एक आध स्टेप में ही रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ जी अब इसको और रिवर्स ऑर्डर करके मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो आप इसको फ़ौरन से रिवर्स ऑर्डर करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके बाद 2 क्लास वर्क मेंशन है आप लोगों की बुक पे, आप लोगों के PDF लेक्चर्स में, इनको सॉल्व कीजिएगा। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।